आखिर भारत के खिलाफ सीमा पर हमला क्यों करता है चीन? क्या है इन हमलों के पीछे चीन की मंशा? बन रहे हैं युद्ध के हालात। 5 उंगलियां बताकर इन देशों पर है चीन की नजर, करना चाहता है कब्जा। 1949 में चीन के नेता ने कही थी ये बात। चीन भारत के बीच की दुश्मनी की है असली वजह, इसी बात पर हुआ था 1962 का युद्ध। भारत को क्यों आसान टारगेट समझता है चीन? क्या भारत वास्तव में चीन के लिए आसान टारगेट है? क्या भारत चीन के सामने कमजोर है? चीन क्यों बार बार भारत की सीमा पर इस तरह की हरकतें करता रहता है? और क्या है उन 5 उंगलियों का मतलब जिनके ऊपर चीन नजरें गड़ाए बैठा है? 1949 में चीनी नेता माओ ने ऐसी कौन सी बात कही थी जिसके बाद भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था? आज हम आपको भारत चीन मुद्दे की उस हकीकत को बताएंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। भारत चीन के बीच लड़ाई की असली वजह को जानने के लिए आपको भारत की आजादी से 2 साल बाद 1949 में जाना होगा। भारत और चीन के बीच लड़ाई की शुरुआत उसी साल चीनी नेता माओ के एक बयान के बाद शुरू हुई थी। चलिए सबसे पहले आपको भारत चीन के हालातों की जानकारी दे देते हैं, उसके बाद आपको उस बयान के बारे में भी बताएंगे जिसने भारत चीन के बीच लड़ाई का बीज बोने का काम किया था। दरअसल 9 सितंबर की रात का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भारत और चीनी सैनिकों की झड़प होती दिखाई दे रही है। खबर है कि चीनी सैनिकों ने LAC पार कर भारत में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। उस वक्त भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों का विरोध किया था और ये झड़प हुई थी। ऐसा पहली बार नहीं है जब भारत और चीनी सैनिकों की झड़प हुई हो, बल्कि गलवान घाटी में हुई उस झड़प को कौन भूल सकता है, जब करीब 80 दिनों तक दोनों देशों की सेना एक दूसरे के सामने डटी नहीं थी। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताकर अपना दावा करता रहता है, लेकिन वास्तव में ये मामला क्या है? क्यों चीन बार बार भारत पर इस तरह का हमला करने की कोशिश करता है? चीन क्या चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत चीन के लिए सॉफ्ट टारगेट है? चलिए आज आपको अपनी इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं। चीन में इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और इसी पार्टी के नेता माओ ने साल 1949 में कहा था कि हथेली और जो 5 उंगलियां हैं उन्हें वापस लेना चाहिए। हथेली का मतलब तिब्बत है, जबकि 5 उंगलियां हैं लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और नेपाल। साल 1949 के इस बयान ने ऐसा बीज बोया था जो आज तक चला आ रहा है। अब इस मामले को विस्तार से समझिए। साल 1949 के उस बयान के बाद 1951 में चीन ने तिब्बत पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया। चीन यही नहीं रुका। 1961 की गर्मियों में चीनी सेना ने मैकमोहन लाइन पर गश्त शुरू कर दी। इस दौरान वो कई जगह भारत के इलाकों में घुसने लगे। हालांकि चीन कहता रहा कि उसकी सेना अपने इलाकों में है। जवाब में भारत ने चीनी सैनिकों से आगे जाकर चौकियां बनाने की नीति अपनाई ताकि उनकी सप्लाई को रोका जा सके और वो वापस लौट जाए। इसे फॉरवर्ड पॉलिसी कहा गया। 10 जुलाई 1962 को 350 चीनी सैनिकों ने चुशुल में एक भारतीय चौकी को घेर लिया। लाउड स्पीकर पर दोनों ओर से बहस हुई तो सैनिक पीछे चले गए। अगले 3 महीनों तक ऐसी घटनाएं जारी रहीं। 20 अक्टूबर को चीनी सेना ने पूरे सरहदी इलाके में भारी हमले शुरू कर दिए और यहीं से भारत चीन युद्ध की शुरुआत हो गई। 62 के बाद भारत चीन का सरहदी विवाद ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन जैसे ही साल 2013 में शी जिनपिंग राष्ट्रपति बने, दोबारा से माओ की हथेली और 5 उंगलियों की पॉलिसी पर चीनी सेना ने काम करना शुरू कर दिया। 2013 के बाद से लगातार 2-3 सालों तक चीन ऐसी आक्रामक कार्रवाई करता है, चाहे 2017 का डोकलाम विवाद हो, 2020 का गलवान हो या 2022 का अरुणाचल विवाद। बेशक ये आज छोटी झड़पें हैं, लेकिन इनके पीछे चीन की उस मंशा को समझने की जरूरत है जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले वक्त में चीन भारत से युद्ध की हद तक भी जा सकता है। इसकी कुछ मजबूत वजहें दिख रही हैं, लेकिन अब सवाल उठता है कि चीन ताइवान, दक्षिणी चीन सागर के बजाय भारतीय सीमा पर ही हरकतें क्यों करता रहता है? तो उसके पीछे की वजह है भारत चीन के लिए एक सॉफ्ट टारगेट है। चीन को पता है कि अगर वो ताइवान या फिर दक्षिणी चीन सागर में हमला करता है तो उसे सीधे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की साझा ताकत से युद्ध करना पड़ सकता है, जहां उसकी करारी हार हो सकती है। लेकिन अगर वो भारत की सीमा पर हमला करता है तो ऐसे हालातों में भारत को अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का साथ जुटाने में समय लगेगा। चीन जानता है कि अगर उसे अपनी सेना की ताकत दिखाकर दुनिया को धमकाना पड़े तो भारत ही उसके लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट है। चीन के भारत की सीमा पर इस तरह के हमले करने के पीछे कुछ और भी वजह है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर जो बाइडेन का होना जिनपिंग के लिए सबसे अच्छी स्थिति हो सकती है। जिनपिंग का मानना है कि बाइडेन भारत के साथ युद्ध की स्थिति में फौरन कोई फैसला नहीं लेंगे। इतना ही नहीं, अगर अमेरिका युद्ध में शामिल होने का फैसला भी करता है तो अमेरिकी सैनिकों और इक्विपमेंट को इतनी ऊंचाई वाले स्थानों पर ले जाना इतना आसान नहीं होगा जितना समझा जा रहा है। चीन को पता है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान मोदी सरकार ने सीधे सीधे अमेरिका और यूरोपीय देशों पर भरोसा करने के बजाय बीच का रास्ता अपनाया था। इससे चीन को लगता है कि भारत पश्चिमी देशों को तेजी से लामबंद नहीं कर पाएगा। चीन का यह भी मानना है कि भारत से युद्ध की स्थिति में रूस सीधा भारत को समर्थन नहीं देगा। वैसे भी रूस अभी यूक्रेन युद्ध में फंसा हुआ है। साथ ही चीन पड़ोसी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोलने के लिए राजी कर सकता है। साथ ही भारत के खिलाफ युद्ध करके जिनपिंग अपने खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
चीन की नापाक मंशा को भारत के थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे के एक बयान से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि दोनों सेनाओं के बीच 16 दौर की बातचीत के बावजूद चीन ने LAC से फौज कम नहीं की। सरहदी इलाकों में चीनी सेना लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है। हालात तो स्थिर है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर साफ है कि भारत चीन के लिए एक सॉफ्ट टारगेट है और चीन भारत की इस कमजोरी का फायदा उठा सकता है। आपको हमारी इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और चीन की इस नापाक हरकत को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।